जमाना इतना बदल गया है कि अब लोगों को ऊपर वाले का भी कोई खौफ नहीं रह गया है। अब तो लोग खुदा के नाम पर भी लोगों को ठगने लगे हैं। सबसे ज्यादा ठगी हज और उम्रा के नाम पर हो रही है। हज और उम्रा के नाम पर ठगी के लगातार मामले पश्चिम बंगाल में सामने आ रहे हैं। नया मामला कोलकाता के सॉल्ट लेक से सामने आया है। सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 में हज और उम्रा कराने के नाम पर लगभग 2000 लोगों के साथ ठगी की गई है। सूत्रों के मुताबिक लगभग 5 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। ठगी करने वाली इस कंपनी का नाम यूनाइटेड ग्राफ है, जो लगभग 2000 लोगों को लगभग 5 करोड़ रुपए का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गई है। ठगी का शिकार हुए लोग रोजाना यूनाइटेड ग्राफ के ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। कुछ गुस्साए लोगों ने ऑफिस में तोड़ फोड़ भी की है, लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि पुलिस सैकड़ों लोगों को उम्रा और हज के नाम पर ठगने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मुसलमानों के सबसे मुकद्दस अरकान हज और उम्रा के नाम पर सैकड़ों लोगों के साथ ठगी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय पुलिस उन्हें प्रोटेक्शन दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स थाने की पुलिस दोषियों को गिरफ्तार करने के बजाय उनका साथ दे रही है, जिसकी वजह से मजहब के नाम पर लोगों को लूटने वाले ठगों के ये सरताज सीना तान कर घूम रहे हैं और अपना हजारों और लाखों रुपया लुटा चुके लोगों को ही उल्टा हलकान होना पड़ रहा है। पुलिस के इस रवैये के चलते सैकड़ों लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी चैंपियन ममता बनर्जी और उनकी सरकार हज और उम्रा के नाम पर ठगी का शिकार हो रहे मुसलमानों को इंसाफ कब दिलाएगी। आइए सुनते हैं कि हज और उम्रा के नाम पर ठगी का शिकार हुए लोगों ने अपनी आपबीती में क्या कुछ कहा। मत के लिए 3 महीना विजिट के लिए लोग पंपलेट छपाया था, ठीक है। पंपलेट छपाने के बाद इन लोग मतलब किन लोग? यूनाइटेड ग्राफिक्स सेक्टर 5 में ये कोई प्लेसमेंट एजेंसी है? हाँ, प्लेसमेंट एजेंसी है, ठीक है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये दिखाने के बाद ये बोला कि 25,000 रुपये सिक्योरिटी मनी रहेगा, फ्री वीज़ा फ्री टिकट है। फिर वहाँ से कंफर्मेशन कॉल आया 22 तारीख को आप पैंट शर्ट फॉर्मल ड्रेस पहन के आइएगा, आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू होने के बाद आपको फोटो खिंचाएगा, हम लोग आपको 25,000 रुपये रिफंड करेंगे। फिर हम लोग को पता चला कल सुबह में, ठीक है, सुबह पता चला कि पैसा टोपी हो चुका है। ऑफिस में गए, ऑफिस वाले देखा तोड़ भांग किया, थाना में आए, यहाँ थाना वाला कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ फ़ोन नंबर लिया, एड्रेस लिया, पासपोर्ट नंबर, बोले ठीक है हम लोग देखेंगे, आप लोग घर चलेंगे। आप सबों का कितना? मेरा तो भाई 25,000 रुपये लिया, हर आदमी का 25 है, 25 तकरीबन। अब तक हम सुबह 10 बजे आए थे, तकरीबन 800 लोग थे, 1500 लोग। 800 लोग थे मेरे सामने जो प्रेजेंट है, हम जो देखा सब ऑफिस के इधर के, थाना वाला कोई ऑप्शन नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। तो आप लोग इतने सारे लोग हैं, एक दिन का भी कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं ले रहा, सिर्फ फॉर्मेलिटी। थाना वाला सिर्फ इतना बोला है कि आप जाकर अपने लोकल थाना में स्टेटमेंट दीजिए, ये दर्ज कराइए। आप मिसिंग केस का बोल रहे हो, मिसिंग की मेरा पासपोर्ट मेरा मिस हो गया है, बस वही चीज़। यहाँ लोकल थाना में हम लोग आए हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि आप जाके जीडी करवाइए थाना में, इसके अलावा और कुछ नहीं। जीडी करवाइए ये बोल के कि मेरा पासपोर्ट मिसिंग है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। इस वीरान पड़ा हुआ है, ऑफिस में कुछ नहीं है, ऑफिस पूरा खाली है। किसने तोड़ा ऑफिस? अब देखिए भाई, झगड़ा हुआ था, कल लड़का लोग कैंडिडेट आया था, तोड़ा है। आगे थाना वाला बोले थे 3 लैपटॉप है, तुम लोग ये लोग लेके गए, तो हम लोग के लोग कहाँ से लेके जाएंगे? आप सिक्योरिटी दीजिए, आपके पास सीसी कैमरा फुटेज है नीचे में, जो लैपटॉप लेके गया है सीसी कैमरा से फुटेज निकालिए, आप उसको एड्रेस कीजिए। जैसे कोई पीड़ित भी है? हाँ, कोई दूसरा कोई, हम लोग नहीं जानते, हम लोग नॉन पर्सन है भाई। हम लोग गए ऑफिस, यहाँ पर यहीं सुबह 10 बजे से बैठे हुए, कुछ नहीं, नॉर्मल सर नाम डिटेल्स फ़ोन नंबर लिया जा रहा है और कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अच्छा, आप सबों का पासपोर्ट वगैरह कहाँ है? सब हम लोग का लापता है, पासपोर्ट वगैरह सब लापता है ना। हम लोग का पैसा का कोई हिसाब किताब है, वो उसमें आपका तारिक अजीज बोल के एक है, बोला था मटिया बुरुज का है। अच्छा, उसके बाद चाचा करके एक है, वो सब जितना, हाँ 1500-1600 लोग हैं। पहले तो आया था, पेपर में ऐड आया था, उर्दू पेपर में, नाम नहीं पता, नया एक पेपर लॉन्च हुआ, उसमें उर्दू में आया था, फ्री वीज़ा फ्री टिकट। उसमें सिक्योरिटी मनी का कोई बात नहीं हुआ था। जब हम पैसा उसको दे रहे हैं, मनी रिसीव में भी नहीं, पैसा रिफंडेबल है, सिर्फ जबान से कहा जा रहा है कि 25,000 रुपया। ये पंपलेट दिया था, ये देखिए, ये पंपलेट दिया गया था हम लोग को, ये फ्री वीज़ा है, ये फ्री वीज़ा फ्री टिकट है। ये पंपलेट मस्जिद में भी कैंपिंग हुआ, असर का नमाज के बाद भी कैंपिंग, हम लोग ये ले रहा था। हम लोग का इंटरव्यू लिया था और इसका ये से क्या, ये बाकुड़ा में रहता है, ये इसका आधार कार्ड भी है। पुलिस से गुजारिश, ये इसका घर भी जा करके, पुलिस से गुजारिश है हम लोग का पासपोर्ट और पैसा रिकवर कर दें। पुलिस बोल रहा है हम लोग का पास नहीं आए, आप जिसको दिए उसको पकड़े। सेक्टर 5 में ये जो है इनका नाम, ये दिखा रहे हैं जूम करके आपको, ये जो है
इनका एड्रेस मिला गया है कर्नाटक गुलबर्गा का, ठीक है। इनका नाम है चौहान करके है, क्या नाम है? राहुल चौहान। ये इनका नाम है राहुल चौहान। मेन बोल रहा है इनका हेड यही है। उसके बाद 2 नंबर पे आते हैं ये समीर, ठीक है, समीर चौहान। ये इनका भी कुछ आता पता नहीं है, ठीक है, यूपी। इनका क्या, ये कम से कम सर 4 से 5 करोड़ का धंधेबाजी है ये समीर चौहान जो है ये बानी मैडम के बॉयफ्रेंड है। ये बानी मैडम कल यहाँ पर भी थी मौजूद। इनसे पूछा गया, इनके फोटो फ़ोन पे भी इनका फोटो था। इनसे पूछा गया कि ये कहाँ, ये बोले कि फरार है, ठीक है। लेकिन बानी मैडम के पास में सारा रिपोर्ट है उनके पास, और पासपोर्ट, वीज़ा, क्या क्या। ये बानी मैडम है यहाँ पे, वो भी मेन वही है, सारा सबको कॉल वही की है। सब उनके HR थी, कैशियर थी, वो पैसा वही लिए, ठीक है। बानी मैडम के पास में ये समीर चौहान जो इनका बॉयफ्रेंड है, उनके पास में ही ये सब सारा पैसा, कैश वगैरह सब उनके पास में है। थाना में बैठ के वो ये बोल रही है कि हम भी काम किए, हम भी एज अ स्टाफ है। मेरे को वो भी सिलेंडर मारी कि मेरे को भी पैसा नहीं दिया है, बिना पैसा दिए वो मेरे को भी चलाई गया है, ठीक है। लेकिन बानी मैडम के सारा इन्फॉर्मेशन वो रात 9:30, 10-11 बजे तक इस थाने में बैठ करके दिए। जब उनको बोला कि ये बाहर निकलने के लिए, तो ये पुलिस वाले लोग क्या कि उनको बाहर निकलने नहीं दिया, ठीक है। आज सुबह में बानी मैडम से मेरा बात हुआ। ये बानी मैडम देखिए, ये बानी मैडम से सुबह में बात हुआ। हम बोला मैम आप कहाँ पे? तो वो बोली कि हम पुलिस स्टेशन में, अपने मोहल्ले का नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे हमें। फिर थोड़ा देर किया, फिर जब कॉल किया गया तो फिर बोला कि ये क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में हम मौजूद है। तो हम बोले जब आप अंदर में तो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो फिर वो हमको कॉल पे ये बोली कि हमको सर मना किए, जब तक का हम नहीं बोलेंगे तब तक आप बाहर नहीं आएंगे हम। ये पुलिस लोग सारे उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, फुल सपोर्ट किया है, फुल सपोर्ट किया है। यहाँ तक का सुबह से पैसा खाया हुआ वो 100% सभी प्रोटेक्शन जब दिया जा रहा है तो सपोर्ट नहीं है। किया जा रहा है। पैसा खाया हुआ, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आदमी का इतना पैसा उठा अभी तक मैं नाश्ता नहीं किया, खाना नहीं खाया, कोई GD ना कोई FIR, कुछ भी नहीं लिया। कुछ नहीं। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुआ है, जिसके वजह से हम लोग ममता बनर्जी को डायरेक्ट कालीघाट जाकर हम लोग ममता बनर्जी को ये हम लोग लेटर दिए हैं। वहाँ कालीघाट लोकल थाना में जो उनके घर के पास जो लोकल थाना पड़ता है, वहाँ पे हम लोग गए हैं। वहाँ SI से बात हुआ है, उन्होंने खुद हम लोग को बोला है, सपोर्ट किया है कि ये आप दीजिए। वो अपने असिस्टेंट को देकर खुद बोले हैं कि मैडम, ममता मैडम के काउंटर पे सुबह में टी टाइम पे ये लेटर पहुँच जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग को कोई रिप्लाई नहीं मिला, कोई हम लोग को कुछ समझ पासपोर्ट पैसा यहाँ पर सर 1 मिनट, मेरा हमारा पासपोर्ट तो यहाँ पे ये हुआ है, ऑफिस पे, ऑफिस में हुआ है, पासपोर्ट वहाँ होगा। अगर अपने थाने में करेंगे तो वो बोलेंगे कि वहाँ ऑफिस में जाके पहले कंप्लेन करने के लिए। अरे यहाँ पे तो GD वगैरह कुछ लिया जा रहा नहीं। कल आए, कल यहाँ से भगा दिया जा रहा था कि आप लोग जाइए, कोई ऐसा GD वगैरह नहीं लिखाया जाएगा। हमने बोला यहाँ पे सवाल क्यों नहीं किया, क्यों नहीं लिखाया जाएगा? बोला हम लोग जब हम लोग बोला कि आप जब पैसा देने से पहले थाना में आए थे, पूछे थे, ये सवाल किए, ये सवाल कहा हम लोग सर, अगर कोई देता है पैसा आपसे पूछेगा। हम लोग को जिनमिन लगा, मस्जिद में कैंपिंग हुआ, जाके असर के नमाज में कैंपिंग हुआ, हर जगह कैंपिंग हुआ। उम्रा के नाम में पैसा उठाया, आदमी हज के लिए गया, हज की खिदमत के लिए गया है। आप लोग ये इतना गलत किए कि आदमी को क्या बोला जाएगा? ये कंपनी यूनाइटेड थाना बोल रहा है। हाँ, प्रीतम सर जो है वो बोले आप हमको देने से पहले पूछिए। क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं शासन से, ममता बनर्जी से हाथ जोड़ के चाहते हैं कि हम लोग का पासपोर्ट और पैसा हम लोगों को मिल जाए। हाथ जोड़ रहे हैं, हम लोग का पैसा बहुत मेहनत का पैसा है। ये शख्स जो है ये समीर सिंह है, मेन हेड यही है। अभी हम तमाम लोगों का पैसा, गरीबों का पैसा खाकर जाली पोस्टर लगाया, अभी आराम से रेस्टोरेंट में, कैफे में अय्याशी कर रहा है। बानी मैडम के साथ में ऑलरेडी मौजूद, इनके फोटो भी है इनके साथ में। ये है और उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी वाइफ जो भी है, हम लोग को पता नहीं। अभी ये हम लोग गरीब लोग का पैसा लेके आराम से एकदम मस्ती में रेस्टोरेंट में, कैफे में मस्ती इन लोग का पार्टी चल रहा है। अच्छा, कुछ दिन पहले इन लोगों का पार्टी भी हुआ ऑफिस के अंदर, फोटो दिखाते हो वाला। लेकिन हम लोग को बर्थडे पार्टी हुआ ऑफिस में, उसका फोटो दिखाते हैं। जो पैसा देने का लेने का मामला है, ये कितने दिनों से चला है? ये तकरीबन 1.5-2 महीना हो रहा है, 2 महीना से चल रहा है, 2 महीना से चल रहा है। 4 रमजान से ये नहीं थी, आप लोगों ने जांच भी नहीं की सर ये फरवरी से ये देखिए फरवरी से चल रहा है। हम लोग ये जो है इन लोगों का बर्थडे पार्टी हुआ, इसके बाद से ही पैसा लेके सब भागा है। पहले पार्टी मनाई गई ऑफिस में, उसके एक हम मुसलमानों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पाक जगह है। तो हम लोगों का एजेंट ने पहले बोला कि आप लोग यहाँ पे आइए, इंटरव्यू दीजिए, अगर आप लोग सेलेक्टेड होते हैं तो हज उम्रा की खिदमत में जाइएगा। तो हम मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है कि हम लोग अपने लाइफ में एक बार मक्का और मदीना देख सके। तो हम लोगों ने यही चीज़ का ख्वाब देख लिया कि हम लोग मक्का और मदीना में जाएंगे एज अ खिदमत करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी थी हम लोगों की। तो हम लोगों ने इस बारे में उतना सोचा ही नहीं। और ये ऑफ़िस के बारे में हम लोगों ने जहाँ तक तहकीकात किया कि ये ऑफ़िस का जो ओनर है वो 7 साल पुराना है, और ये जो ऑफिस अभी जो हायर कर रहा है वो 6 महीना हो रहा है उसे लिए हुए। ये चीज़ का नॉलेज मार्केट में किसी को नहीं था, अगल बगल कहीं नहीं था। पैसे का डिमांड आप लोगों से किया गया था? हम लोगों से पर परसेंट से कोई 25,000 बोल रहा है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं था। किसी से 30,000 लिया गया है, किसी से 25,000 लिया गया है, किसी से 20,000 लिया गया है। अगर किसी के पास नहीं भी है, नाम से मांगा गया था ये डिपॉजिट मनी मांगा था एज अ सिक्योरिटी मनी, सिक्योरिटी के तौर पे
कि बाई चांस अगर आपका वीज़ा आ जाता है और एंड ऑफ द टाइम में आप अगर बोलिएगा कि नहीं हम नहीं जाएंगे तो वीज़ा चार्जेस लगता है, जिसके वजह से हमको सिक्योरिटी के तौर पे ये लेना पड़ रहा है, ताकि बाद में आप ये नहीं बोल सके कि हम नहीं जाएंगे। दिखा दिया हम लोग देखिए, हम लोग सैलरी के बारे में, एक मिनट, हम लोग सैलरी के बारे में कोई डिमांड नहीं किए, कुछ पूछताछ नहीं किया। क्या बताएंगे? हम लोग को सैलरी के बारे में बोला था 2000 रियाल, 2000 धर्म के बारे में बताया गया था कि 2000 रियाल दिया जाएगा, इंडियन करेंसी 40,000 जो भी होगा। हम लोग पैसे के बारे में सोचे भी नहीं थे। ऐसा पाक जगह के बारे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा इमोशनल डैमेज किया, क्योंकि हम मुसलमानों के लिए वो बहुत ही पाक जगह होता है, और उस जगह का ख्वाब देखना, एक बचपना से लेके बड़ा हो जाए मुसलमान, वो हर एक बच्चा का, हर एक बूढ़ा का, हर एक जवान का एक ख्वाब होता है, मक्का और मदीना। उस चीज़ के वजह से थाना में क्यों नहीं ये कंप्लेन कर रहे हैं? वो लोकल थाना एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हुआ, ये जो इतना बड़ा क्रिएट किया गया, ये एक सेक्टर 5 एरिया में किया गया। तो हम लोग का लोकल थाना का कहना यही है कि पहले आप अपना जहाँ पे हुआ है ये वारदात, उस जगह के थाना में कंप्लेन कीजिए। कल काफ़ी देरी के बाद, सुबह से लेकर शाम हो गया, यहाँ पे लोग आके परेशान हुए, बहुत हैरेस हुआ, फिर भी ये लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। इन लोगों का कहना है कि अपना थाना जाओ, एक सिंपल सा GD कराओ, उसके बाद अपना नया पासपोर्ट का अप्लाई करो। हम लोग क्यों मिसिंग कंप्लेन करेंगे? हम लोग का पासपोर्ट हराया नहीं है, हम लोग का पासपोर्ट एक गलत बात बोलकर, इमोशनल डैमेज करके हम लोगों का पासवर्ड को लेकर मिसयूज़ अगर कल को कर देगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एक दो इंसान नहीं है हम लोगों के बीच, हम लोग 1200 से 1500 मुसलमान हैं, और जितना है सब मुसलमान हैं। अगर उन लोगों का पासपोर्ट लेकर के आज एक यूपी का रहने वाला हिंदू इस तरह का काम अगर बंगाल में आके करेगा, तो हम लोगों का मुसलमान का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इतना जगह पाक जगह का नाम लेकर हम लोग को ऐसा इमोशनल डैमेज करता है, उसके बाद वो 25,000 डिपॉजिट भी लेता है, उसके बाद वो कहता भी है कि आप लोगों को जाना होगा 110%। आप लोगों को, मेरे को डेट दिया था 25 तारीख को कि 25 तारीख को आपका वीज़ा और टिकट आएगा। हर इंसान को उसी तरीके से डेट देता है। डेट देने के बाद ये लोग ऐसा घुमाया कि मतलब हम लोग सब बिंदास हो गए कि नहीं भाई श्योरिटी मिल गया। अभी हमारे बीच में एक लेडी भी है। मेरे हस्बैंड को बेवकूफ़ बनाया गया। वो जुम्मा के दिन नमाज़ पढ़ने गए थे, उसको कागज़ दिया गया, बोले भैया आपको अगर जाना खिदमत करने के लिए तो आप आके हमको कॉन्टैक्ट करिए। मेरे हस्बैंड कॉन्टैक्ट किया, बोले इतना में इतना पैसा लगेगा, बोले हम इतना दे नहीं पाएंगे, हम गरीब आदमी हैं। तो वो 5,000 10,000 में राजी हो गए। मेरे हस्बैंड दे चुके, मेरे घर पर पैसा था नहीं, वो दूसरा से कर्जा लेके वो 10,000 5,000 का जुगाड़ किए। आपका हस्बैंड इससे पहले क्या करता था? मेरे हस्बैंड हैंड ग्लाफ का काम करते हैं। हैंड ग्लव का काम करते हैं। कैसे 10,000 5,000 रुपए जोड़ के लाकर अपना वो मतलब किसी से कर्जा लिए हैं। कर्जा लेकर? हाँ। तो अभी आप पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट को क्या अपील करना चाहेंगे? हम क्या अपील करेंगे? यही करेंगे जो हम लोग का पैसा लिया है वो हम लोग को दे दे। सब भाई यहाँ पर है, हम लोग का पासपोर्ट है वो हम लोग को दे दे। यहाँ पे जो आप लोग सुबह से लगाई हुई धरना, कंप्लेन नहीं हो रहा है या कंप्लेन लॉन्च नहीं किया जा रहा है, ऐसा आप लोगों का कहना है, तो इस थाने के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन थाने के बारे में क्या कहेंगे? वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग सुबह देखिए भाई लोग सब सुबह से बैठे हुए हैं। भाई सुबह से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ऑफिसर सिर्फ बोल रहे बाहर जाके रहो, बाहर जाओ, बाहर जाओ। यहाँ तक हम लोगों का बुलाया गया, सुबह से हम लोग का टाइम वेस्ट हुआ है। एक GD भी नहीं करके दे रहे। 2 घंटे के बाद सिर्फ अंदर बुलाया गया है सिंगल लोगों को। मेरा पासपोर्ट नंबर लिया गया, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया गया, मेरा एड्रेस लिया गया है, और मेरा मेरा पासपोर्ट नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा एड्रेस, मेरे वालिद का नाम, और जो मेरा रिसिप्ट बिल है ये, इसका अमाउंट कितना दिया गया है, बस यही सब लोगों का एंट्री हुआ है। और यही एंट्री होने के बाद सबको बाहर कर दिया गया। उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया वहाँ से। 9 बज गया। उसके बाद काफ़ी मेहनत करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद ये FIR पुलिस लोगों ने लिखा। ये लिखने के बाद FIR लिखने के बाद अब तक क्या अपडेट है, क्या सुनवाई हुआ इस बारे में, हम लोगों को कोई भी मतलब नहीं बता रहा है। हम लोग सुबह से लेकर शाम हो गया, ऐसी तपसी गर्मी में हम लोग फुट पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम लोग का एक ID कार्ड का मिसयूज़ ना हो। एक यूपी से आकर हिंदू इंसान हमारे सेक्टर 5 जैसे एरिया में हम मुसलमानों के साथ इस तरह का घिनौना काम करता है। ये चीज़ समझ नहीं आता कि हमारे गवर्नमेंट को, हमारे ऑफिसर्स को क्या हुआ है। अभी सर इन्फॉर्म जब हम लोग का इंटरव्यू लिया गया था तो हम लोग कंपनी के बारे में हम लोग पूछताछ किए थे, तो कंपनी का अभी मालिक कुछ अता पता नहीं है, कोई एम्प्लॉय, कोई किसी के बारे में बात ऐसा हुआ था कि ये कंपनी का ओनर हैदराबाद का है। 3 पार्टनर थे इनके। कोविड के टाइम पे ये तीनों बिखर गए, हेन हुआ तेन हुआ, डज नॉट मैटर। अभी करंट के स्टेटस है, इन लोगों का जो पार्टनर है तीनों रफा दफा है, कोई सब मोबाइल बंद है। पुलिस की टीम वहाँ पहुंची थी। पुलिस की टीम गई अंदर ऑफिस में, रिकवरी करी, अपनी रिकवरी करी है। जो फोटो 500 फोटो फेंका गया बच्चा लोग का, जितने सब सारा फोटो है। AC 2 टूटा हुआ है। पुलिस कोई पासपोर्ट नहीं है,
500 फोटो मिलेगा आपको, सब इंसान का फोटो मिलेगा। हमारा सामान और पैसा हमको लौटा दे बस। यही ममता बनर्जी की गुजारिश है। हमारे वेस्ट बंगाल के सीएम से हमारा यही अप्लाई है कि हम पैसा चीट करके गए, एक मदीना शरीफ का नाम का लेके चीट करके गए, मुसलमान का बहुत हट हुआ। दीदी से गुजारिश है आप इसका एक्शन ले, यहाँ की पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, खाली स्माइल दे रही है, सिगरेट फूक रही है, कुछ एक्शन। ममता जी से मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के सब भाई का पैसा और पासपोर्ट दे दे, बहुत मेहनत का पैसा है। हम अपने पर्सनली हम ऑटो चलाते, बहुत मेहनत से पैसा गुजारिश किया, 25,000 रुपया दार कर्जा कर दिया। आज जब पैसा देने टाइम पे बोलते 5-10 हज़ार कम क्यों नहीं, जो जाना है तो जाओ, तुमको उम्र हम करा देंगे, 100% करवा देंगे। हमारे प्रशासन से गुजारिश ममता दीदी से, इसको आप लीगली ले और थोड़ा एक्शन ले। सेक्टर 5 में इतना बड़ा काम हो चुका है, सब इंसान बहुत परेशान है। मालिया